So hey everyone, welcome back to the channel. In this video we will be talking about how to increase our problem solving ability. So क्या होता है जब हम लोग कॉलेज में होते हैं, हम कोडिंग कर रहे हैं, ठीक है। हमारे साथ जब भी हम प्रॉब्लम कर रहे हैं, ठीक है, एक तरीके के प्रॉब्लम हो जाते हैं, बट टू टैकल द नेक्स्ट लेवल प्रॉब्लम्स वी फेस डिफिकल्टी। और इफ़ यू आर अ बिगिनर, तुम्हें लेट से तुमने लीनियर सर्च पढ़ लिया बट लीनियर सर्च के प्रॉब्लम्स नहीं हो रहे, ठीक है, तो वो सारे प्रॉब्लम्स आज के बाद नहीं होंगे तुम्हें, ठीक है। ये वीडियो पूरे एंड तक देखना एंड जो मैं स्टेप्स बताऊंगा उसे फॉलो करते चले जाना। यू विल बी एबल टू क्रैक दोज प्रॉब्लम्स एज वेल, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग। सबसे पहले हमें कोई भी चीज़ का बेसिक्स पढ़ लेना है, ठीक है। अब बेसिक्स क्या हो सकता है? लेट्स से एरेज है, स्ट्रिंग्स है, लिंक लिस्ट है, ग्राफ्स, स्टैक्स, क्यूज, मेनी थिंग्स आर देयर, ठीक है। तो तुम्हें सबसे पहले सारे टॉपिक्स का बेसिक पढ़ना है। बाय बेसिक व्हाट आई मीन टू से दैट यू शुड बी नोइंग हाउ टू इम्प्लीमेंट इट, ठीक है। डेटा कैसे स्टोर होता है, डेटा कैसे रिट्रीव होता है उससे, ठीक है, ये सारे बेसिक्स। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर लर्निंग स्टैक्स, you should be knowing about how to implement stacks using arrays, how to implement stacks using linked list. अब stacks में भी बहुत सारे ऑपरेशंस हैं, लाइक टॉप है, पॉप है, ठीक है, पुश है, पीक एलिमेंट है। तो ये सारे ऑपरेशंस तुम कैसे कर सकते हो यूजिंग अ एरे, नॉट अ स्टैक, ओके। हमें डायरेक्टली यूज़ करने के लिए हमारे पास HTML में, C++ HTML में स्टैक्स तो हैं ही, जावा कलेक्शंस में भी स्टैक्स है, ठीक है। तो वो बात की बात है, बट यू शुड बी नोइंग द फंडामेंटल्स। बिकॉज मेरे साथ क्या हुआ था, मेरे से एक इंटरव्यू में प्रायोरिटी क्यू इम्प्लीमेंट करवा लिया था, ठीक है। तो इफ़ आई वुड हैड नॉट बीन नोइंग कि कैसे करना है उसे, तो मैं नहीं कर पाता, है ना। तो सबसे पहले हमें फंडामेंटल्स अच्छे करने हैं अपने, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स तुम्हें ऐसे मिलेंगे जो कि फंडामेंटल्स बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट। सेकेंड वन इज तुम्हें रेगुलर प्रैक्टिस में इन्वॉल्व रहना है। रेगुलर प्रैक्टिस से तुम जो भी टॉपिक्स पढ़ रहे हो, लेट्स से टुडे आई एम लर्निंग एरेज, ठीक है, तो मुझे एरेज के प्रॉब्लम्स करने हैं। अब प्रॉब्लम्स किस तरीके से करने हैं? सबसे पहले स्टार्ट करो इजी प्रॉब्लम से, ठीक है। वंस यू गेट थ्रू द इजी प्रॉब्लम्स यू शुड स्विच टू मीडियम लेवल प्रॉब्लम्स, ठीक है, और मीडियम लेवल करते रहो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक टॉपिक उठा लूँ एरेज, तो एरेज में लेट्स से 10 ईजी प्रॉब्लम्स करा तुमने, 15 मीडियम करो एंड 5 हार्ड करो, ठीक है। इस तरीके से 10-12 टॉपिक्स के अगर तुम 30-30 प्रॉब्लम्स कर लेते हो, तो इन द एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व 350-400 प्रॉब्लम्स। तो इससे तुम्हारा कंसिस्टेंसी डेवलप होगा। और दूसरा कि जब तुम पढ़ रहे हो उसे, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे डाउट्स आएंगे। अब जब तुम स्टक होते हो तो उस टाइम पे क्या करना है? उस टाइम पे तुम्हें लेट्स से मीडियम लेवल प्रॉब्लम्स नहीं हो रहे, तो फॉर एग्जाम्पल एरेज में तुम्हें बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, है ना, सॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, तो तुम्हें जा करके पहले टैग्स देखना है प्रॉब्लम का, किस प्रॉब्लम में कौन कौन से टैग्स इन्वॉल्व हुए हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम कोड फोर्सेस पे जाओगे तो वहाँ पे तुम्हें टैग्स दिख जाएंगे प्रॉब्लम के, तो उन सारे टैग्स पे थोड़ा प्रैक्टिस करो। गेट बैक टू दैट क्वेश्चन, सॉल्व इट। अगर फिर भी नहीं होता, ट्यूटोरियल्स देखो, ठीक है, आर्टिकल्स पढ़ो, बट यू शुड स्टार्ट विद द हिंट। एक बार हिंट पढ़ो कि कैसे सॉल्व करना है प्रॉब्लम, 1-2 लाइन्स पढ़ो, खुद से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो, खुद से सोचो कि कैसे हो सकता है। अगर नहीं हो पा रहा है, एट लास्ट गो टू द वीडियो, वॉच इट टिल द एंड, ठीक है, एंड देन आकर के खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करो। एंड यू हैव टू विजिट दैट प्रॉब्लम अगेन इन 15-20 डेज। एंड इस बार तुम्हें कुछ भी नहीं देखना, तुम्हें अपने दिमाग से रिकॉल करना है कि तुमने क्या सीखा था और इस तरीके से तुम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। थर्ड थिंग इज दैट यू शुड बी पार्टिसिपेटिंग इन ईच एंड एवरी कॉन्टेस्ट इन योर कॉलेज। फॉर एग्जाम्पल तुम कोड फोर्सेस के कॉन्टेस्ट दे सकते हो, तुम कोड शेफ के कॉन्टेस्ट दे सकते हो, हैकर अर्थ पे भी कॉन्टेस्ट होते हैं, ठीक है। ये सारे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करो। हो सकता है इनिशियली प्रॉब्लम तुमसे ना हो, ठीक है, तो उससे घबराना नहीं है। जो भी प्रॉब्लम्स हुए हैं एटलीस्ट उसका कॉन्फिडेंस रखो, एंड जो प्रॉब्लम्स नहीं हुए हैं उसको ट्राई करो सॉल्व करने की। अब सॉल्व करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल व्हेन यू आर इनटू एल्गोरिथमिक प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो अब सॉल्व जरूर करो हर एक प्रॉब्लम को जो भी नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, एंड उससे ही तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ेगा, ठीक है। अब 3 पॉइंट्स तो हमने कवर कर लिए। पहला क्या था? फंडामेंटल्स पढ़ना है। दूसरा, रेगुलर प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होना है। तीसरा, हमें अब सॉल्व करना है प्रॉब्लम्स, ठीक है। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज दैट पीयर टू पीयर डिस्कशन। जब भी तुम्हें स्टक हो किसी चीज़ से, हो सकता है तुम्हारे दोस्त ने वो प्रॉब्लम करा हो, ठीक है, तो उससे सीखने की ट्राई करो। एक पीयर ग्रुप बनाओ अपने कॉलेज में जो कि अच्छे कोडर्स का हो, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जब तुम डिस्कस करते हो वो चीज़ तुम्हें जल्दी ग्रास्प होता है, ठीक है। हो सकता है तुमसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तुम टाइम अपना लगा रहे हो बट फिर भी समझ में नहीं आ रहा है,
तो अगर तुम्हारे दोस्त ने करा होगा वो तुम्हें समझा सकता है एंड यू कैन गेट अहेड ऑफ इट। ईयर टू ईयर डिस्कशन बहुत ज़रूरी है हमारे कॉलेज में, तो ये इसमें इन्वॉल्व ज़रूर होना, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट लर्निंग फ्रॉम अदर सॉल्यूशंस। अब जो भी लोग सबमिट कर रहे हैं वो प्रॉब्लम, उनके सबमिशंस देखो, ठीक है। कॉन्टेस्ट जब खत्म होता है सबके सबमिशंस विजिबल होते हैं, तो जाके सबमिशंस देखो। अगर लेट से तुमने कोई प्रॉब्लम करा है बट हो सकता है किसी दूसरे ने उसे और ऑप्टिमाइज्ड वे में किया है, तो उसे देखो, उससे भी बहुत सारा क्लैरिटी आएगा, ठीक है। देन फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम मिला है जिसे तुम्हें ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है, तुम्हारे पास एन स्क्वायर अप्रोच था उसके लिए, लेट्स से द ब्रूट फोर्स अप्रोच वाज एन स्क्वायर, तो अब हम किस पे जा सकते हैं? आइदर वी कैन गो इनटू एन लॉग एन, ठीक है। एन लॉग एन में हो सकता है सॉर्टिंग बेस्ड प्रॉब्लम हो रहा हो, ठीक है, या फिर ऑर्डर ऑफ एन में जा सकते हैं बाय यूजिंग अ हैश मैप और अ सेट काइंड ऑफ थिंग। तो उस वो सारे सोचो, ठीक है। जो फेमस टेक्निक्स हैं एरेज में, लाइक स्लाइडिंग विंडो, टू पॉइंटर टेक्निक, इन सब का प्रैक्टिस अच्छे से करो, रिकर्शन अच्छे से करो, ठीक है। इन सब को अच्छे से प्रैक्टिस करो सो दैट तुम्हारा एल्गोरिथमिक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इंक्रीज हो। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, the problems which has been asked in the top product based companies, you should do that. For that I have already made a video on how to revise DSA for placements. I will provide the link to that in the description. You can also go to my channel and watch it. वहाँ पे मैंने समझाया है कि तुम कंपनी लेवल प्रॉब्लम्स कैसे कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। और उसमें भी बहुत सारे पैटर्न्स मिलेंगे तुम्हें, तुम उसको कैसे लेवरेज कर सकते हो। तो एक बार जब पैटर्न डेवलपमेंट हो जाता है ना, तो तुम उसको बार बार यूज़ कर सकते हो अपने कोडिंग में, एंड तुम अपना उसको इन्हांस कर सकते हो एल्गोरिथमिक स्किल्स को। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। एंड तुम्हें अगर रेगुलर होना है कोडिंग में, तो आई हैव बीन सॉल्विंग जीएफजी प्रॉब्लम ऑफ द डे वीडियोस रेगुलरली। वॉच इट आउट एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ you haven't subscribed yet, and like this video and share among your friends. In case of any doubts, you can write it down in the comments. Let's meet in another video where we will be discussing about some other topics that the student generally faces in the college. So yeah, that's it for this. Thanks for watching. Fearless.